बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रियाज अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक को। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, तो आज चैप्टर नंबर 8 में जो सब डिवीजन ऑफ जनरल का है, तो इसमें इंशाल्लाह हम सिंगल कॉलम कैश बुक को स्टैंड करेंगे। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंपल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर आसिफ अली फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2010। तो मार्च 2010 में मिस्टर आसिफ के लिए हम सिंगल कॉलम कैश बुक तैयार करेंगे। तो कैश बुक का जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है। हमने इसमें जस्ट फोकस करना होगा कैश को, जो कैश हमने रिसीव किया है बिजनेस ने, या जो कैश बिजनेस की तरफ से पे किया जा रहा है। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका ताल्लुक कैश के साथ हो, जिसमें कैश रिसीव किया जाए या कैश पे किया जाए, तो यहाँ पे जस्ट उसी को रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी भी किस्म की कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर किसी भी किस्म की कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ जाए जिसमें क्रेडिट इन्वॉल्व हो, जिसमें कैश हो ही ना, तो हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट बुक है। तो यहाँ पे जस्ट उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनका रिलेशन कैश के साथ है। कैश रिसीव किया जाएगा या कैश पे किया जाएगा, तो हमने जस्ट जो कैश है उसको फोकस करना होगा। अब देखें इसका फॉर्मेट हमारे सामने, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, इसकी टू साइड हैं। बिल्कुल जिस तरह से लेजर आप लोग कर चुकी हैं, ये सेम वैसे ही लेजर ही है। तो डेट, पर्टिकुलर्स का कॉलम, वाउचर नंबर अगर कोई हो तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेजर फोलियो का कॉलम एंड अमाउंट का कॉलम। सेम ये 5 कॉलम सेकंड साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। तो इसका जो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। हमने कैश को अगर फोकस करना है तो उसी को रिकॉर्ड करना है। किसी भी किस्म की अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना। तो अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन पे। मार्च फर्स्ट में वो कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। कारोबार शुरू किया जा रहा है कैश 1 लाख के साथ। तो जर्नल जिस बच्चे को आता है उसके लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कैश के साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कारोबार में बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश एसेट इंक्रीज हुआ तो हमने डेबिट कर दिया। इसी तरह से ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है तो बिजनेस के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए हम अकाउंट यूज करते हैं कैपिटल के। मालिक ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की बिजनेस के अंदर, उसकी तरफ से जो पैसा कारोबार में लगाया जा रहा है, या कोई भी अमाउंट अगर, या कोई भी गुड्स अगर कारोबार में वो लेके आ रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए जो अकाउंट होगा वो कैपिटल का अकाउंट है। तो कैपिटल अगर इंक्रीज हो तो अकॉर्डिंग टू रूल उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि इस एंट्री के अंदर 2 अकाउंट, एक कैश अकाउंट एंड सेकंड कैपिटल अकाउंट। तो हमने यहाँ पे देखना है जस्ट कैश को। यहाँ पे अगर कैश डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर कैश डेबिट हो रहा है तो सेम वही लेजर वाला कंसेप्ट कि हमने उसी को रिकॉर्ड करना है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम कैश बुक में आएंगे इसकी डेबिट साइड पे। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे डेट को। तो डेट हमारे पास जो यहाँ पे मेंशन है वो 1 मार्च, तो हम लिखेंगे मार्च 1 एंड पर्टिकुलर में लिखेंगे वो अकाउंट जिसकी वजह से कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। तो जो अपोजिट अकाउंट होगा, जैसे कैश अकाउंट है तो उसका जो अपोजिट अकाउंट है वो कैपिटल है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स में कैपिटल अकाउंट। वाउचर नंबर कोई नहीं, लेजर फोलियो को छोड़ दें। और अमाउंट कॉलम में वो अमाउंट जो कैश की अपनी है, कैश की जो सामने वाली फिगर है, तो 1 लाख। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स को परचेज किया गया कैश पे। तो सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। वैसे अगर हम देखें तो परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स को अगर परचेज किया जा रहा है तो इसमें 2 अकाउंट्स हुए। गुड्स को परचेज करेंगे तो उसके लिए अकाउंट हमारे पास परचेजेस का होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। फॉर कैश ऑब्वियसली अगर गुड्स परचेज किए तो कैश हमारे पास डिक्रीज होगा, कैश एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। हमने यहाँ पे जिस कैश को फोकस करना है, कैश अकाउंट यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट, तो हम दोबारा से, तो हमें जो जर्नल एंट्री है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री आप अपने जहन में कर सकते हैं। जर्नल एंट्री को आपको प्रॉपर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जर्नल एंट्री को आप अपने माइंड में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हम देखेंगे कैश को, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स हमने परचेज की हैं कैश पे, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश में कमी आ रही है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, लेकिन क्रेडिट साइड पे। तो सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे मार्च 3 है,
हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्च 3rd और पार्टिकुलर्स अपोजिट अकाउंट। कैश हमारे पास डिक्रीज हुआ है, लेकिन किस वजह से गुड्स को परचेज किया, तो अकाउंट हमारे पास आएगा परचेजेस का, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस। परचेजेस अकाउंट, अमाउंट एंड अमाउंट लिखेंगे 50,000। अमाउंट हमारे पास आ गई 50,000। नंबर 5, परचेज फर्नीचर ₹5,000। फर्नीचर परचेज किया है 5,000 का, तो इसमें भी हमारे पास टू अकाउंट है। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर का परचेज किया जा रहा है, हमें देखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन कैश पे है। जब कुछ ना बताया जाए, किसी पार्टी का नेम ना हो, ओन अकाउंट का वर्ड अगर यूज ना किया जाए, तो अंडरस्टूड है कि हमने गुड्स को, हमने फर्नीचर को, या कोई भी ट्रांजेक्शन है जो भी हमारे पास है वो कैश पे है। तो फर्नीचर को हमने परचेज किया है लेकिन कैश पे। इट मीन्स परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा, डिक्रीज, कैश में आएगी कमी। कैश अगर कम होगा तो उसको क्रेडिट किया जाता है, तो इसलिए हम आएंगे क्रेडिट साइड पे और रिकॉर्ड करेंगे। तो 5 मार्च है हमारे पास। किसकी वजह से रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो अपोजिट अकाउंट हमारे पास यहाँ पे है फर्नीचर। फर्नीचर एसेट, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट किया जाता है, इसलिए फर्नीचर इस एंट्री में हुआ था डेबिट, लेकिन कैश का क्रेडिट। तो हमने कैश को फोकस करना है, कैश बुक है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। जो अपोजिट अकाउंट है वो फर्नीचर, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 35, वो है 5,000। नेक्स्ट हमारे पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश 35,000। गुड्स हमने बेची हैं, नगद पे सेल की हैं, तो गुड्स को जब सेल करेंगे तो कैश इंक्रीज होगा, बिजनेस के पास कैश आएगा, कैश एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे टोटल हमारे पास जो कैश इसमें इंक्रीज हो रहा है वो 35,000 है, हम लिखेंगे डेबिट साइड पे 35,000। अपोजिट अकाउंट किसकी वजह से, कैश डेबिट तो हो रहा है लेकिन सेल्स की वजह से, गुड्स को सेल किया तो अकाउंट हम यूज करेंगे सेल्स का, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स। तो डेट है हमारे पास 7। नेक्स्ट आगे पेड कमीशन ₹3500। पेड कमीशन, कमीशन अदा किया है, तो कमीशन जब अदा करेंगे 3500 तो हमारे पास कैश डिक्रीज होगा, कैश में कमी आएगी। कैश अगर डिक्रीज होगा, कैश अगर कम होगा, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कैश को हम करेंगे क्रेडिट। कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे फिर इसको क्रेडिट साइड पे। रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे 3500 एंड किसकी वजह से, अब सेकंड अकाउंट कौन सा, कमीशन, तो हम लिखेंगे कमीशन। साथ में डेट मेंशन करेंगे, तो डेट हमारे पास यहाँ पे जो है वो डेट है हमारे पास 10। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव कैश फ्रॉम आदिल ₹10,000। कैश हमने रिसीव किया 10,000 फ्रॉम आदिल, मिस्टर आदिल से। तो कैश रिसीव, कैश हमने रिसीव किया तो कैश में इंक्रीज होगा। इस एंट्री में टू अकाउंट्स हुए, एक कैश और दूसरा किससे रिसीव कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेटर, मिस्टर आदिल से रिसीव किया जा रहा है। जर्नल एंट्री इसकी बनती है कैश अकाउंट डेबिट, आदिल अकाउंट क्रेडिट। तो हमने कैश को फोकस करना है, तो कैश अकाउंट डेबिट है तो हम रिकॉर्ड करेंगे इसको डेबिट साइड पे। हम लिखेंगे टोटल जितना कैश हमने रिसीव किया 10,000। सेकंड अकाउंट किससे रिसीव किया जा रहा है, मिस्टर आदिल, मिस्टर आदिल का जो अकाउंट है उसको मेंशन कर देंगे। और डेट है हमारे पास 15, तो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे मार्च 15। नेक्स्ट हमारे पास रिसीव नंबर 18 में गुड्स परचेज फ्रॉम शाहिद। गुड्स परचेज की मिस्टर शाहिद से ₹15,000। तो आप देखें इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास अकाउंट है गुड्स परचेज, गुड्स को परचेज करेंगे तो अकाउंट यूज किया जाता है परचेजेस का, फ्रॉम शाहिद, मिस्टर शाहिद से।
गुड्स अगर आपने परचेज की हैं तो हमने मिस्टर शाहिद को पेमेंट करनी है, पैसा देना है। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार का लेन देन है। तो इसमें 2 अकाउंट्स हुए, परचेजेस अकाउंट डेबिट, शाहिद अकाउंट जो कि अकाउंट्स पेएबल, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, मिस्टर शाहिद अकाउंट तो होगा क्रेडिट जबकि परचेजेस अकाउंट डेबिट। तो इसलिए यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो इसको यहाँ पे कैश बुक में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। 20 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने सेल की हैं, बेची हैं नगद पे, वर्थ 20,000 20,000 में एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट है। ऑलरेडी हमें पता है, जनरल में हमने डिस्कस किया हो कि ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ऑलरेडी हमने इसको पहले से बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो 5% डिस्काउंट 20,000 का कैलकुलेट करें तो बनता है हमारे पास 1,000। तो आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद बाकी जो अमाउंट बचती है हम उसी से रिकॉर्ड करेंगे। तो 20,000 को 5% अगर कैलकुलेट करें तो वो बनता है 1,000, तो बाकी बचेगा 19,000। तो 19,000 से हम एंट्री को पास करेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स हम सेल की हैं कैश पे सेल करेंगे तो हमारे पास बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा, डेबिट करेंगे, कैश काउंट डेबिट। तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, हमने कैश को फोकस करना है। टोटल लाइन 19,000 एंड सेल्स, सेकंड अकाउंट है हमारे पास सेल्स, डेट हमारे पास 20, 23rd में प्रोप्राइटर मालिक ड्यू कैश, कैश निकलवाया फॉर पर्सनल यूज, जाती इस्तेमाल के लिए 6,000। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे जो ऑनर है, जो मालिक है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कारोबार से रकम निकलवाई है, कैश निकलवाया 6,000। तो जब कारोबार से बिजनेस से पैसा जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास बिजनेस के अंदर डिक्रीज आएगा, कैश में कैश कम होगा, तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। पर्सनल यूज के लिए अकाउंट हम यूज करते हैं ड्राइंग का, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जबकि ड्राइंग अकाउंट इसमें डेबिट है। तो हमने फोकस कैश करना है, तो इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे 6,000। एंड जो सेकंड अकाउंट अपोजिट अकाउंट ड्राइंग है उसको रिकॉर्ड करेंगे। डेट है हमारे पास 23rd, 25th में पेड सैलरीज 3500, सैलरीज पे की जा रही है, तनख्वाह अदा की जा रही है। पेड सैलरीज हमने पे की हैं, तो कैश हमारे पास कम होगा, तनख्वाह हमने दी है, कैश अकाउंट कम होगा, क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, सैलरीज एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हमने फोकस करना है कैश को, कैश अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे टोटल हमारे पास है रकम अमाउंट टोटल 3500 एंड सैलरीज की वजह से डेट मेंशन करेंगे इसमें 25th। 28 कैश सेल्स 3500, कैश सेल नगद पे चीजें बेची हैं, तजारती अशिया हमने फरोख्त की हैं कैश पे। तो जब गुड्स को सेल करेंगे हमारे पास कैश में इजाफा होगा, इंक्रीज होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे 3500 से, और हमारे पास जो अकाउंट है सेकंड वो होगा सेल्स। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे इसको, डेट है हमारे पास यहाँ पे 28। नेक्स्ट आगे कहते हैं पेड रेंट, रेंट हमने अदा किया 25,000, पेमेंट की जा रही है तो कैश डिक्रीज होगा, कैश कम होगा, कैश क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे इसको क्रेडिट साइड पे 25,000 एंड हमारे पास जो अकाउंट आ रहा है वो सेकंड रेंट का अकाउंट है। उसके बाद जो डेट है वो हम मेंशन करेंगे, यहाँ पे डेट हमारे पास आ रही है 31st। इसके बाद कोई और ट्रांजेक्शन, उसके बाद नीचे हमें हिंट बता रहे हैं, हमने पहले ऊपर भी डिस्कस किया हुआ कि क्रेडिट परचेज ऑफ 18 मार्च विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। वो हमें कह रहे हैं दे रहे कि जो क्रेडिट परचेज है 18 मार्च वाली ट्रांजेक्शन उसको आप रिकॉर्ड ना करें कैश बुक में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैश बुक में जस्ट जो कैश ट्रांजेक्शन है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, किसी भी किस्म की क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए उन्होंने हिंट हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास कोई और एंट्री नहीं है तो फिर हम इसका करेंगे टोटल एंड बैलेंस। तो कैश की डेबिट साइड है वो ऑब्वियसली ज्यादा ग्रेटर होती है, हम इसका करते हैं सम टोटल करने के लिए। तो यही वैल्यू हमारे पास आएगी
जो डेबिट साइड है, जो ग्रेटर साइड है, उससे स्मॉलर साइड को हम लेस करेंगे तो हमारे पास बाकी आएगा बैलेंस। हम लिखेंगे इसको बैलेंस कैरी डाउन, या ये कहलाता है कैरी फॉरवर्ड कि ये जो बैलेंस है इसको हम नेक्स्ट मंथ को ट्रांसफर करेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है ये कैरी फॉरवर्ड है या कैरी डाउन है। तो ये हमेशा किया जाता है मंथ की लास्ट डेट को कैलकुलेट करने के लिए। ग्रेटर अमाउंट डेबिट साइड यहाँ पे ग्रेटर है तो ग्रेटर अमाउंट से हम लेस कर देंगे, इन सब को सम करके इनका जो टोटल है क्रेडिट साइड को अगर सम किया जाए उसमें से डेबिट साइड को हम लेस कर देंगे तो देन हमारे पास पता चल जाएगा कि कितना बैलेंस है। 74,500 यही इसका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया कैश इन हैंड हमारे पास बाकी जो कैश बचा हुआ है वो 74,500 है, इसलिए इसको कहा जाए कैश इन हैंड है, हमारे पास रकम मौजूद है बाकी, क्योंकि हमारे पास टोटल 1,67,500 था जिसमें से हमने ये सारे के सारे एक्सपेंसेस किए, ये सारी की सारी हमने पेमेंट्स की हैं, कुछ एक्सपेंसेस में किए हैं, तो ये कैश हमने टोटल रिसीव किया था, इसमें से इतनी अमाउंट्स हमने पे की है, तो बाकी हमारे पास 74,500 बच गया। तो ये तो था हमारे पास मार्च का मंथ। नेक्स्ट मंथ में जब हम जाएंगे अप्रैल में तो ये हमारे पास जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे है, लेकिन है किस साइड का बैलेंस, डेबिट साइड का। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट मंथ में अप्रैल फर्स्ट में, अप्रैल फर्स्ट वहाँ पे ये वो बनेगा बैलेंस, इसको कहेंगे हम ब्रॉट डाउन या इस ब्रॉट फॉरवर्ड कहलाएगा कि ये वो बैलेंस है जो हमने लेके आए हैं, हमने रिसीव किया है प्रीवियस जो मंथ है वहां से, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है ब्रॉट डाउन है कि हम लेके आ रहे हैं प्रीवियस मंथ से, तो यही बैलेंस पे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये तो थी हमारी सिंगल कॉलम या सिंपल कॉलम कैश बुक, बहुत आसान बहुत सिंपल, हमने जस्ट इसमें फोकस करना है कैश को, जिस तरह से ऑलरेडी हमने लेजर किया हुआ है तो सेम वैसे ही लेजर की तरह है। जर्नल अगर हमें आता है तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, अपने नाम की तरह सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, वेरी सिंपल। जस्ट कैश को फोकस करें, कैश अगर रिसीव किया जा रहा है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, कैश अगर पे किया जा रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। कैश को फोकस करना, जहाँ पे कैश होगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे, अगर किसी भी किस्म की क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड हमने नहीं करना। उसके बाद हमारे पास है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में और सिंगल कॉलम कैश बुक में जस्ट एक फर्क है, वो है डिस्काउंट का। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर डिस्काउंट यूज किया जाता है, डिस्काउंट आता है, तो जो डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे हम अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास रिसीव कैश 9500 फ्रॉम तारिक इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,000 कि हमने 9500 रिसीव किया मिस्टर तारिक से, जबकि हमने उसे लेना कितना था 10,000, तो 10,000 की बजाय 9500 रिसीव करके हमने उससे जो सेटलमेंट है वो कंप्लीट कर ली, हमारा उसके साथ जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया, हमारी उसकी जो डील है वो कंप्लीट हो गया, अब हमने उससे कुछ रिसीव नहीं करना। तो इट मीन्स कि यहाँ पे 500 का डिस्काउंट है जो हमने उसे अलाउ किया है, ये डिस्काउंट अलाउड है। तो जहाँ जहाँ पे कैश हम रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट उसके साथ साथ जाएगा। कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश अगर हमने पे किया क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट किया जाता है जबकि डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं। यहाँ पे अगर हमने कैश रिसीव किया है तो हम एक तो एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, जबकि डिस्काउंट हमने अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, इसलिए कि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट किया जा रहा है। पेमेंट किसको की जा रही है, पेमेंट हम करेंगे तारीख को, तो तारीख अकाउंट लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड तो करेंगे मिस्टर तारीख टोटल 10,000 से क्रेडिट हो गया, जबकि हमने जो कैश रिसीव किया है वो 9500 है, जबकि इसमें जो डिस्काउंट हमें हासिल हो रहा है वो डिफरेंस है 500, कि टोटल 10,000 हमने रिसीव करना था उसमें से 9500 रिसीव करके अकाउंट सेटल कर लिया, तो 500 में डिस्काउंट है जो डिस्काउंट अलाउड है। तो डिस्काउंट अलाउड की ट्रीटमेंट कैसे की जाए, सेकंड कॉलम कैश बुक का डबल कॉलम कैश बुक में जस्ट हमने जो डिस्काउंट है उस जस्ट जो डिस्काउंट उसी का एडिशन होगा। तो वेरी सिंपल, हम जस्ट यहाँ पे अमाउंट के कॉलम से पहले एक कॉलम का एडिशन करेंगे जिसको कहा जाएगा डिस्काउंट कॉलम। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट कॉलम है उसका एडिशन करेंगे। और बिल फर्स्ट हम अगर इसको रिकॉर्ड करना चाहें तो कैश अकाउंट
डेबिट हो रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट 9500 से, साथ में डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। और किससे रिसीव किया जा रहा है, मिस्टर तारिक से, तो यहाँ पे साथ में मिस्टर तारिक का नेम आ जाएगा, जो डेट होगी वो डेट को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वेरी सिंपल, जिस तरह से सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, इसी तरह से डबल कॉलम कैश बुक है। जस्ट उसमें डिस्काउंट का एडिशन करेंगे, अमाउंट के कॉलम से पहले डिस्काउंट का कॉलम ऐड करेंगे, दोनों साइड पे, बोथ साइड पे, डेबिट साइड पे भी एंड क्रेडिट साइड पे भी। इस तरह से हम डबल कॉलम कैश बुक को रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डबल कॉलम कैश बुक का है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे शेयर करें व्हाट्सएप पे। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 कॉलम कैश बुक को, जिसमें डिस्काउंट, कैश एंड बैंक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये तो था आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आई हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।